वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है जिसके लिए आप सोच रहे हैं 24/7। वो ट्रूली आपको लेकर क्या फील करता है। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स। आपके माइंड में जो इंसान है उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, आप उस पर्सन के बारे में सोचें। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिस इंसान के बारे में आप करंटली सोच रहे हैं वो इंसान ट्रूली आपको लेकर इस पर क्या फील कर रहा है। देयर ट्रू फीलिंग्स। टेन ऑफ फ्रेंड्स। ये इंसान स्ट्रेस आउट है, ठीक है। बर्डन सम एनर्जी में अपनी फीलिंग्स, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। पास्ट में कोई ब्रोकन एनर्जी थी या पास्ट में कोई डार्कनेस थी या डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है पास्ट में, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन स्ट्रेस आउट है। करंटली इसको ऐसा लग रहा है इसका कोई बर्डन उठाने वाला नहीं है। इसकी लाइफ में जो इर्द गिर्द वाले हैं कोई इसको बहुत खास समझने वाला नहीं है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। चीजों को क्या मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान, ट्रूली क्या फील कर रहा है। करंट भाई करंट टाइम फ्रेम पे अगर बात नहीं हो रही तो स्ट्रेस आउट है आपको लेकर, या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, या आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड और एक लॉयल और एक बहुत ऑनेस्ट काइंड पर्सन आपको समझता है, ठीक है। इस इंसान को आपके साथ बहुत लगाव है, ठीक है। आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट और अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल दिमाग में। लेकिन ये चीज इसको स्ट्रेस आउट भी करती है। जैसे कि अगर आप दूर हो गए तो, ठीक है, अगर आप इसकी लाइफ से निकल गए तो, अगर इसने राइट टाइम पे या राइट टाइम पे इसने कुछ किया नहीं इस कनेक्शन को लेकर या इस बॉन्ड को लेकर, फिर क्या होगा। थोड़ा सा स्ट्रबन काइंड पर्सन है, जो भी इसके दिल दिमाग में चलता है शो नहीं करता, ठीक है। बहुत ज्यादा खामोशी से ऑब्जर्व करता है, एक ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है। आप समझ नहीं पाएंगे इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपको बहुत आसानी से जान सकता है, पहचान सकता है आपकी सोच में क्या, आपके थॉट में क्या है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है इंसान, एरीज हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है। इसकी प्लानिंग या इसका जो माइंडसेट है आप उस तक पहुंच नहीं सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा एक आप नहीं समझ पाएंगे इसके माइंड में क्या चल रहा है। शायद ये आपको शो ही नहीं करता होगा ये आपकी तरफ इतना अटैच है या इतना अट्रैक्टेड है, ठीक है। करंटली इसको किसी तरीके का फियर क्रिएट हो रहा है, इस रिश्ते में किसी तरीके का फियर क्रिएट हो रहा है। इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है चीजों को आपके साथ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, और बहुत खामोशी से चीजों को ऑब्जर्व करना, आपको ऑब्जर्व करना, एक हीलिंग प्रोसेस पे है, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी पे है। यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी चल रही है। आपके पर्सन अपने आप को और इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इंसान जानता है आप इसकी तरफ से किसी मूवमेंट या एक्शन का वेट कर रहे हैं या किसी कंफ्यूजन के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। ये इंसान अपने आप को बैलेंस कर रहा है, इंटरनल सेल्फ, ये इंसान इसका बैलेंस हो रहा है। एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसकी एक पावर है, आप इसकी एक स्ट्रेंथ है। आप जब से इसकी जिंदगी में आए इसको हीलिंग मिली है, इसको बैलेंस मिला है, लेकिन आप स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। बहुत अवेयरनेस आई है, एक रियलाइज मतलब कि एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन रियलाइजेशन है, ठीक है। बहुत एक अवेकनिंग कॉल है आपके आने के बाद से। इसने अपने आप को जाना है, पहचाना है, समझा है, ठीक है। आपका इम्पैक्ट है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान मेंटली स्टेबल हुआ है, इसकी लाइफ में फाइनेंशियली, मेंटली स्टेबिलिटी आई है। पास्ट में जब आप इसको मिले थे बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी में था ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा अकेलापन था, एक लोनलीनेस थी, एक अकेलापन था, कोई होप ढूंढ रहा था, होप तलाश कर रहा था एक डार्कनेस में, ठीक है। किसी तरीके की एंडिंग से गुजरा था, किसी लाइफ में किसी तरीके की एंडिंग हुई थी, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक एज अ गाइड, एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइजर, एज अ स्पिरिचुअल मेंटोर आप इसकी लाइफ में आए थे, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी एंडिंग से गुजर रहा था। कोई इसकी लाइफ से कोई गया था इसको छोड़कर, या डेथ हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से एक सैडनेस थी इसके अंदर, एक हीलिंग की जरूरत थी इसको, मेंटल पीस और सुकून की जरूरत थी जो इसको कहीं पर भी मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। लेकिन आपके आने के बाद से इसने अपनी लाइफ में इसको जैसे कि गाइडेंस मिली, इसको रास्ता दिखा, ठीक है।
यहाँ पर। तो आपका बहुत ज्यादा असर है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको शो करे या ना करे, आपका असर है। ये ट्रूली आपको बहुत एक अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल देखता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। शायद इसने कभी आपको क्लियरली बोला नहीं है कि आप कितने जरूरी हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सिर्फ एक फ्रेंड या फ्रेंडशिप के थ्रू कनेक्ट हुए थे। आप लोग अभी भी शायद ऐसा हो सकता है 3 फ्रेंड्स हैं, या तो आप लोग का एक फ्रेंड, आप लोग का ये सिचुएशन एक फ्रेंड जोन से स्टार्ट हुई थी, आपके पर्सन अभी भी आपको एक फ्रेंड जोन ही करा हुआ है। जो फील करता है एग्जैक्टली वो कभी भी इसने आपको बताया ही नहीं है। इसके ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस है। 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, क्या स्ट्रेस कैरी कर रहा है इंसान? क्लैरिफाई 10 ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? आपको कुछ ऑफर करना है, इसके लिए काफी ज्यादा आपके साथ जस्टिस करना है। इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये आपको करना चाहता है, आपको कुछ कोई बात कन्वे करना चाहता है, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहता है करंटली। ये आपके साथ एक पीस मेंटेन करना चाहता है। अगर पास्ट में कोई चीज ये इंसान ऐसी कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये इंसान इस पूरी सिचुएशन को हील करना चाहता है। आपकी तरफ एक्शन लेना या आपको कुछ बताना या आपको कुछ ऑफर करना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपको कुछ ऑफर करना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। मतलब कि इतना इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट एनर्जी है। आपको ऐसा लग सकता है बहुत इजी है, बहुत मतलब कि एक फ्लो है, गो विद द फ्लो है, और आपको ऐसा लगता है आप लोग में इतनी तो अच्छी बॉन्डिंग है, क्यों नहीं कुछ है। इसको ऐसा लगता है इसमें कभी आपको हेजिटेशन है, इसको कोई ये काफी ज्यादा एंजाइटी में चला जाता है। कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे अपने इमोशंस आपके सामने रखे, कैसे आपके साथ जस्टिस लेकर आए, कैसे आपके साथ एक पीस क्रिएट करे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा है ये इंसान, सोच रहा है क्या क्या करे ऐसा कि आपको बताए कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पर्सन को कोई ना कोई फेयर क्रिएट हो रहा है। ये इंसान अब तक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी शो करता आया है। ये इमोशनली बहुत अकेला रहा है, लॉन्ग टाइम से अकेला है। आपने इस अकेलेपन को फुलफिल किया था इमोशनली इसके, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स भी हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हैं। और स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा सोचे चल रही हैं, बहुत कुछ दिमाग में आता रहता है इस इंसान के, ठीक है। हम्म I'm- इंसान आपको एक मदर का ही नेचर दिखता है, फादर का ही नेचर, प्रोटेक्टिव, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोवाइडर, कुछ इस टाइप का दिखता है। आप इसकी लाइफ में कुछ इस टाइप से रहे हैं। आपने जो इसकी जिंदगी में एक आपका एक सपोर्ट जो रही है ना, वो बहुत एक क्लोज पर्सन की रही है। आपको लेकर बहुत क्लियर है, किसी तरह की क्लैरिटी आई है, कोई राउंड एंड डाउन आप लोगों के बीच सिचुएशन चली है, आपको लेकर बहुत क्लियर है, कोई चेंज लेकर इसके माइंड में कुछ चेंज आया है आपके बारे में। इंसान कंप्लीटली हील हो चुका है। ये किसी तरीके की आपके साथ सोचो विचार बहुत कुछ कर चुका है, बहुत सारा ऑब्जर्व कर चुका है, बहुत आपको परख चुका है, या बहुत ज्यादा आपके टेस्ट ले चुका है। तो अब इस सिचुएशन में एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू बैलेंस करना चाहता है, एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कोई न्यू शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। ये आपको आपके लिए अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। एक इंटरनल बैलेंस जो इसके अंदर बन रहा है, ये एक इंटरनली आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये आपको किसी और का होते नहीं देख सकता, आपको लेकर बहुत पोजेसिव है। ये साइलेंट रहता है, अपना ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस या अपना कुछ दिखाता नहीं है। बहुत सारा विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है इसके पास। ये जानता है आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये जानता है आप इसके लिए सोल ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप इसके कोई स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है या सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप इसको फुलफिल करते हैं या आप इसकी ग्रोथ में एक सपोर्ट लेकर आए हैं। मतलब कि आपको लेकर बहुत इसने होमवर्क करा हुआ है, समझे आप, ठीक है। आपको हर एंगल से समझा हुआ है, आपकी इंपॉर्टेंस को समझा हुआ है, आपके आने के बाद से क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में, सब एनालाइज किया हुआ है। आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं या आप इसके लिए कितने लकी रहे हैं, सब कुछ इसने सोचा हुआ है, ठीक है। सब इसको पता है, लेकिन कहना इसके लिए काफी डिफिकल्ट है। शायद इसने कभी आपके साथ एक लवी डवी बातें नहीं करी हैं। थोड़ा सा एम्प्रर लुक है यहाँ पर इस इंसान का, ठीक है। ये आपके साथ इमोशनल कभी हुआ नहीं है, हमेशा इस सिचुएशन से भागा है, बहुत ज्यादा एरोगेंट सा पर्सन बनकर। एक टावर मूवमेंट, इसको अपने सेल्फ में चेंज लाना पड़ेगा। आपके साथ अगर ये कनेक्शन चाहिए तो ओपन अप होना पड़ेगा, इमोशनल होना पड़ेगा, वनरेबल होना पड़ेगा, अपनी साइड को दिखानी पड़ेगी। आपके पर्सन इस रिश्ते से भागते रहे हैं, अपने आप को एक
कमरे में बंद रखा है, या अपने आप को अपने ही थॉट्स में आपके पर्सन ने स्टक रखा है, आपके पार्टनर ने हमेशा अपने आप को ये चीज समझाई है कि ये कनेक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच फाइनेंसिस डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि इंसान जानता था इस स्टकनेस से ये इंसान बाहर आ सकता है, ये मेंटली बनाई हुई इसकी स्टकनेस है, ये मतलब कि खुद क्रिएट करी हुई, अपने हाथ से चीजें क्रिएट करी हुई इस इंसान के माइंड की। ये इंसान आपको काफी ज्यादा वेकेंट सोल देखता है, बहुत फ्री देखता है। देखिए, आप चीजों से बहुत फ्री हैं, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं रहे, आप एक फ्री बर्ड की तरह हो चुके हैं। आप रिलाई नहीं कर रहे, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है। या ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है, ठीक है। ये आपको लूज नहीं करना चाहता, ये आपको जाने नहीं देना चाहता। यहाँ पर इस इंसान को ये डर है कि आप चले ना जाएं, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जुड़ी है आपसे, इसका माइंड बैलेंस होता है, इसका माइंड बैलेंस रहता है, इसका माइंड सिक्योरिटी फील करता है। दी चैरियट की एनर्जी है, ये चीजों को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता है, चीजों को एक बैलेंस में लेकर आना चाहता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी चाहता है आप लोग के बीच। ये कनेक्शन अब एफर्ट मांग रहा है, ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, ये कनेक्शन अब एक्सप्रेशन मांग रहा है, मतलब कि एक्सप्रेस किया जाए इस कनेक्शन में। आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है कम्युनिकेट करना। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको ये बात बोलेंगे या ना बोले। आपके पार्टनर और आप लोग के बीच काफी डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर, कलर या बैकग्राउंड डिफरेंसेस है, लेकिन ये इंसान एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान डेथ एंड रीबर्थ, अगर ये कनेक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है तो एक रीबर्थ चाह रहा है, लेकिन काफी ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस है अपनी लाइफ की तरफ, आप बहुत ज्यादा फोकस है अपने फाइनेंसिस की तरफ, ठीक है। आपका फोकस चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा डीप डाउन जैसे कि नर्वस है, इसको नहीं पता, इसको इस कनेक्शन में जो ये चाह रहा है इसको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, या आपको काफी बैलेंस देखता है। काम करते हुए भी, बिजी रहते हुए भी आपके बारे में सोचता रहता है, आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों की विश कम ट्रू हो जाएगी अगर आप दोनों एक साथ आ जाएं। आपके पर्सन प्रेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन का या ट्रू फीलिंग्स ये है डिवाइन आपके पार्टनर को और आपको सपोर्ट करें तो ये कनेक्शन बन सकता है। आप लोग बहुत ज्यादा कोल्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं रही है, या बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कहते हैं ना एक हेजिटेशन, एक झिझक है। वो जो भी हुआ है वो आपके पार्टनर ने क्रिएट करा, ये मेल है या फीमेल है, आपके साथ डिस्टेंस पे आपको रख कर आपके पर्सन ने इस तरीके की हेजिटेशन क्रिएट करी है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल है, ये इंसान जानता है, लेकिन आप इमोशनली इसने आपको अपने आप से जैसे कि दूर किया है, बार बार दूर करा है, इतना वेट करा है कि आपने इमोशनली इस इंसान से एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है। पहले पास्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा इस इंसान को उस डिस्टेंस का एहसास होता है कि आपने अपने अपने आप को इस इंसान से दूर किया है। पहले के बनस्बत अब आप बहुत ज्यादा इस इंसान से लिमिटेड कनेक्ट होते हैं, या लिमिटेड आपका इस इंसान के साथ वो रह गया है इंटरेक्शन, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स इस इंसान के आपको लेकर इस वक्त क्या है, देयर ट्रू फीलिंग्स। भाई आपके पर्सन पॉजिटिव है, पॉजिटिवली सिचुएशन को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ओपन अप होना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। आपको कुछ बातें कहनी है, बिना कहे, बिना कुछ आपके साथ डिस्कस किए तो कुछ बनने नहीं वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करंट फीलिंग्स हैं जो मतलब कि करंटली आपके पर्सन थोड़ा सा ओपन अप होने में हेजिटेट कर रहे हैं। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हुआ हुआ है, अपने आप को फोकस करा हुआ है काम और कैरियर पे, ताकि इस सिचुएशन के बारे में ना सोचे। एक स्पिरिचुअल यूनियन, इस इंसान को ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके पर्सन को कंप्लीट करता है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, बैलेंस, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना, ठीक है। 911 आपको कहीं दिख सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, ठीक है, इस नंबर की। डिसेप्शन एंड एनवी, लेकिन इंसान करंट टाइम फ्रेम पे एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, आपको बता नहीं रहा। एक पैशन इग्नाइट, इसके अंदर बहुत सारा पैशन है, इसका हार्ट चक्रा हील हो चुका है। 7-1 की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। 8 पावर, ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर भी स्ट्रांग हो सकता है। पावर की एनर्जी एक बैलेंस, आपके पर्सन एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर को एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, एक बैलेंसिंग एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दी जा रही है इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन की इंट्यूशन सपोर्ट कर रही है आपके पार्टनर को कि आपके पर्सन जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं, जो रास्ता चाहे वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, थोड़ा सा एक मेंटली अपने आप को बैलेंस और हीलिंग की तरफ लेकर आने की जरूरत है। एक विश फुलफिलमेंट है जो आपकी हो सकती है। फर्टिलिटी की एनर्जी, भाई डिवाइन आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन इजी है,
आपके पार्टनर जितना डिफिकल्ट इस पूरे कनेक्शन को समझ रहे हैं, या आपके पर्सन एज्यूम कर रहे हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट है इन्वेस्ट करना, आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ चीजों को बैलेंस करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे जमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। 11 नंबर, 9 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 या 1 हो सकती है, 8 या 9 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। और जमनाई 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नंबर्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पर्सन को मेक द एफर्ट करने की जरूरत है अब इस सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जिस हद तक इस कनेक्शन को सपोर्ट किया अपनी तरफ से बना सकते थे, वो आपका एक बस हो गई है, मतलब कि वो अपनी तरफ से आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया। लेट्स सी क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। their next move, their next action. She's a failure. Morality, न्यू विजन। आपके पर्सन को पुरानी सिचुएशन या पुराने बैकग्राउंड या पुरानी चीजों से निकलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक डुअल माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, स्पेस दें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें इस इंसान के साथ। नथिंग, ये इंसान अभी कुछ नहीं समझ पा रहा है इसको करना क्या चाहिए, इसके लिए क्या सही रहेगा। आपके पार्टनर की सपोर्ट है, द क्रिएटर डिवाइन आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के सेल्फ में लाने के लिए। पास्ट लाइफ, भाई आप लोग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में एक ट्रबल, ठीक है। ये इंसान एक कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है, पेशेंस की एनर्जी है। हाँ, पॉलिटिक्स, ये इंसान बहुत टाइम से डुअल माइंडसेट में था। एक तो अपना ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जो ये फील कर रहा है वो एग्जैक्ट वही फीलिंग्स हैं या नहीं, ठीक है। लेटिंग गो, यहाँ पर पास्ट में इस इंसान ने शायद फाइनेंसेस और कैरियर की वजह से सिचुएशन को लेट गो कर दिया था, ठीक है, या तो किसी इश्यूज की वजह से या कहीं किसी स्ट्रक्चर्स की वजह से। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, ये इंसान अब अंडरस्टैंडिंग पे है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, ये इंसान आपको एक अपना ही हिस्सा और एक पार्ट समझ रहा है। इस इंसान को आपसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ठीक है। ट्रैवल, पुरानी चीजें या पुराने सिचुएशन या पुराने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके पर्सन को ये चीज बहुत मुश्किल से रियलाइज हुई है कि आप इसके लिए वही है जो जिसको ये इतने टाइम से मांग रहा था, मतलब कि आप इसको एक कंप्लीट करने के लिए आए। ट्विन इन की एनर्जी, ये इंसान शायद आपसे बहुत ज्यादा बात ना कर रहा हो, एक हीलिंग एनर्जी पे हो, एक अपने आप को अंदर से सॉल्व कर रहा हो। गाइडेंस, आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी है, आपके पर्सन डिवाइनली गाइडेड है। रिलैक्स रहें, कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पे चीजें आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज को समझ के आना चाहते हैं, ना कि आपके पर्सन बिना सोचे समझे आना चाहते हैं, फिर वो डिसीजन अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि आपके पर्सन एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन है। ये इंसान चीजों को अपने कंट्रोल में रखना जानता है और चाहता भी है, ठीक है। खास तौर पे आपको ये आपको काफी इनोसेंट दिखता है, काफी आपको एक बैलेंस सी पर्सनैलिटी दिखता है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप इनोसेंट काइंड पर्सनैलिटी, आपके साथ अभी से नहीं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से कनेक्टेड है। आप लोग की वजह से हो सकता है कोई ना कोई डार्कनेस रही है, लेकिन वो डार्कनेस रिमूव हो रही है। जो पहले आपको पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होता था, वो आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं कि आप जैसे कि आप सोचते थे कि आप इसको अभी से नहीं बहुत पुराना जानते हैं, तो वो चीज इस इंसान के अंदर एक अवेकन हो चुकी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।